आज की कहानी राजधानी दिल्ली की जमीन से है। वो दिल्ली जिसे कई बार लूटा गया, बनाया गया और बिगाड़ा गया। आज का केस दिल्ली पुलिस की फाइल से है। दिल्ली पुलिस की ये फाइलें गुजरे हुए वक्त में ही नहीं, आज के दौर में भी झांकने का एक झरोका है। इसी पुलिस फाइल में पंकज मेहरा और उसकी पत्नी प्रिया मेहरा की कहानी छुपी हुई थी। साल 2017 की एक सुबह करीब 4 बजे ये कपल अपने 2 साल के बच्चे के साथ अपनी कार से निकला और एक चौराहे में इनके ऊपर कुछ लोगों ने 3 राउंड की फायरिंग की, जिसकी एक गोली पंकज मेहरा की पत्नी प्रिया मेहरा के सर में लग गई। आखिर इस नए शादीशुदा कपल के ऊपर सुबह सुबह किसने फायरिंग की थी? क्या गोली लगने के बाद उस लड़की की जान बच पाई थी, या फिर इन सब के पीछे थी कोई बहुत बड़ी साजिश? आज के एपिसोड में हम प्रिया मेहरा केस की फाइल को रीओपन करेंगे। बात साल 2017 की है। दिल्ली की शालीमार कॉलोनी में पंकज मेहरा अपनी पत्नी प्रिया मेहरा के साथ रहता था। इनका 2 साल का एक बच्चा भी था। इनकी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। 4 साल पहले ही दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। एक रोज प्रिया ने पंकज से कहा, अपने पहाड़गंज वाले रेस्टोरेंट के लिए मैंने कुछ मन्नत मांगी थी। अब बिजनेस अच्छा चलने लगा है। चलो उस मन्नत के लिए एक दिन मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारे ले चलो। तुम काफी टाइम से मुझे कहीं बाहर भी नहीं लेकर गए हो। बंगला साहिब गुरुद्वारे चलो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके जवाब में पंकज मेहरा ने कहा, मैं तुम्हें आज शाम को रेस्टोरेंट से कॉल करूंगा, तब बताऊंगा कि हम लोग बंगला साहिब के लिए कब निकलेंगे। शाम के 5 बजे पंकज ने प्रिया को कॉल किया और कहा, कल सुबह 4 बजे बंगला साहिब चलेंगे। सुबह सुबह ट्रैफिक भी नहीं रहेगा और हमारी एक शॉर्ट ड्राइव भी हो जाएगी। दूसरी सुबह करीब 4 बजे दिल्ली की शालीमार कॉलोनी से बंगला साहिब गुरुद्वारे के लिए पंकज मेहरा का परिवार अपनी गाड़ी में निकला। उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। एक पंकज जो गाड़ी चला रहा था, उसके बगल वाली सीट में उसकी पत्नी प्रिया अपनी गोद में 2 साल के बच्चे के साथ बैठी हुई थी। सुबह 4 बजे का वक्त था। दिल्ली की सड़क पूरी तरह से खाली थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान एक चौराहा आया जहां से गाड़ी को यू टर्न लेना था। पंकज ने गाड़ी की स्पीड कम की। उसी समय गाड़ी के बगल में एक बुलेट आकर रुकी। कुछ ही सेकंड में गाड़ी में सवार पंकज मेहरा के परिवार के ऊपर बुलेट में बैठे लड़कों ने 3 राउंड की फायरिंग की। पहली गोली से ड्राइविंग साइड का कांच टूट गया। दूसरी फायरिंग सीधे बगल में बैठी पंकज की पत्नी के सर में लगी। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला और उसके सर से खून की धार बहने लगी। तीसरी गोली गाड़ी के बोनट में फंस गई। शूटर्स ने टूटे हुए शीशे से ही 2-3 मुक्के पंकज मेहरा की आंखों में मारे। पंकज जोर जोर से हल्ला करने लगा। आसपास से किसी को आता देख बुलेट वाले शूटर भाग निकले। पंकज आसपास के कुछ लोगों के साथ अपनी पत्नी प्रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने प्रिया को डेड डिक्लेयर कर दिया। साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। पुलिस की टीम हॉस्पिटल आई तो पंकज की हालत बहुत खराब थी। वो काफी ज्यादा रो रहा था और उसे बहुत चोट भी लगी हुई थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करने से पहले पंकज मेहरा से पूछताछ की। पंकज ने सुबह 4 बजे की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई और साथ ही कहा, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारा पहाड़गंज में एक रेस्टोरेंट बार का बिजनेस भी है। उसी बिजनेस के लिए मैंने सोनीपत के 3 लोगों से 5 लाख का लोन लिया था। बिजनेस में मुझे घाटा होता जा रहा था, इसीलिए मैं लोन चुका नहीं पाया, जिसका इंटरेस्ट
बढ़ते बढ़ते 40 लाख हो गया था। मुझे उन लोगों ने कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी। मुझे पूरा शक है उन्हीं लोगों ने हमला करवाया है। पुलिस के लिए केस सिंपल सा था। जिसकी फैमिली के ऊपर हमला हुआ था उसने 3 लोगों के ऊपर शक जताया था। पुलिस की टीम सोनीपत पहुंची। तब पता चला कि उन तीनों को भी खबर हो गई थी कि पंकज ने पुलिस के सामने उन्हीं के ऊपर शक जताया है। वो तीनों अंडरग्राउंड हो चुके थे। प्रिया मेहरा हत्याकांड में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही चल रही थी कि एक दिन पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने कहा, जरा पंकज मेहरा की कुंडली निकालो। अगर लोन देने वाले हत्या करेंगे तो उनके पैसे फंस जाएंगे। मुझे इसकी कहानी में डाउट हो रहा है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को पंकज मेहरा की तरफ मोड़ दिया। इसी दौरान पुलिस के पास एक लड़की का कॉल आया। सर, मैं पंकज मेहरा के रेस्टोरेंट में काम करती थी। इस आदमी का कैरेक्टर सही नहीं है। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। इस बात की जानकारी रेस्टोरेंट के सभी एम्प्लॉयज को थी। मुझे तो लगता है कि प्रिया मैडम की हत्या के पीछे कोई गहरा राज है। आप लोग पंकज मेहरा से सख्ती से पूछताछ करिए। पुलिस ने इस कॉल को सीरियस लिया और पंकज मेहरा की कुंडली निकाली। तब पुलिस को पता चला कि पंकज और उसकी वाइफ प्रिया के बीच सब कुछ सही नहीं था। दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। पुलिस को पंकज के ऊपर शक हो चुका था, पर बिना सबूत के पुलिस पंकज के ऊपर हाथ नहीं डालना चाहती थी। पुलिस ने पंकज के घर से लेकर बंगला साहिब गुरुद्वारे तक पूरे रूट की रेकी की। इसी दौरान पुलिस की टीम को चौराहे का यू टर्न, वो स्पॉट जहां प्रिया को गोली लगी थी, उससे 500 मीटर पहले एक पेट्रोल पंप में सीसीटीवी कैमरा मिला। वो सीसीटीवी चौराहे के यू टर्न तक को कवर कर रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। उस फुटेज में सुबह 4 बजे पंकज मेहरा की कार नजर आई, पर उसके पीछे कोई बुलेट नहीं थी। पुलिस को दिखा कि कार यू टर्न के पास कुछ देर के लिए रुकी, पर कहीं भी कोई बुलेट नहीं थी। मतलब साफ था कि बाहर से किसी ने फायरिंग नहीं की थी। पुलिस की टीम को पूरी कहानी समझ में आ गई थी। पुलिस की गाड़ी पंकज के घर पहुंची। उसे वहां से उठाया और पुलिस स्टेशन लेकर आई। पंकज मेहरा कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स ने उससे हर तरीके से पूछताछ की, पर पंकज मुंह नहीं खोल रहा था। तभी ऑफिसर्स ने कहा, आराम से बता दे, नहीं तो पुलिसिया ढंग से पूछने में आएंगे तो सारा क्राइम सीन यहीं रिक्रिएट हो जाएगा। पंकज मेहरा कोई शातिर क्रिमिनल तो था नहीं, इसीलिए पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद टूट गया और उसने अपने जुर्म को कबूल किया और कहा, अपनी पत्नी प्रिया को मारने के पीछे का मास्टरमाइंड मैं ही हूं। उसने जो कहानी सुनाई वो ये थी, ये सच है कि मैंने सोनीपत के लोगों से 5 लाख का लोन लिया था। ना चुका पाने की वजह से वो लोन 40 लाख हो चुका था। उन लोगों ने पैसे की वसूली के लिए मुझे परेशान कर रखा था। इसी दौरान मुझे अपने ही रेस्टोरेंट की एक एम्प्लॉय से प्यार भी हो गया था। वो भी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों का अफेयर शुरू हो चुका था। मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़िया चल रहा था। पता नहीं कैसे इस बात की खबर मेरी पत्नी प्रिया को लग गई। वो मुझ पर नजर रखने लगी। मैं परेशान हो चुका था। तभी उस दिन प्रिया ने गुरुद्वारा चलने को कहा। मुझे एक तीर से 2 शिकार करने थे। अपनी पत्नी से छुटकारा भी चाहिए था और लोन वालों को फंसाना भी था। इसीलिए मैंने एक साजिश को अंजाम दिया। सुबह 4 बजे उस चौराहे के यू टर्न में गाड़ी को कुछ सेकंड्स के लिए रोका। क्या हुआ, यहां क्यों रोक रहे हो कार? मैंने लोडेड पिस्टल निकाली और प्रिया के सर की तरफ फायर कर दी। प्रिया की वहीं मौत हो गई। मैंने खुद ही कार के शीशे पर भी गोली चलाई और अपने आप को भी 2-3 मुक्के मारे ताकि पुलिस को मेरे ऊपर शक ना हो।
मैंने पहले से ही देख लिया था कि चौराहे के यूटर्न पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पर मेरा ध्यान नहीं गया कि उस पेट्रोल पंप का सीसीटीवी चौराहे के यूटर्न को भी कवर करता है। पुलिस ने पंकज मेहरा की प्रेमिका से भी पूछताछ की, पर उसका इस मर्डर में कोई रोल नहीं था, इसीलिए उसे पुलिस की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई। इस समय पंकज मेहरा अपनी पत्नी प्रिया मेहरा के मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद है। इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, फैसला आना अभी बाकी है। ये केस एक ऐसे पति का था जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था। उस जुर्म को बताने के लिए ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह, केवल एक 2 साल का मासूम सा बच्चा था। पर एक चौराहे की यूटर्न ने पूरे केस को ही सॉल्व कर दिया था।